हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, हम आज इस पे बात करेंगे ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बारे में। मैं पहले कुछ डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करने वाला हूं। मैं कोई डेटा आपके सामने प्रेजेंट नहीं करने वाला हूं। मैं अपना ओपिनियन रखने की कोशिश करूंगा। मैं अपना व्यूज़ रखने की कोशिश करूंगा। मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है कुछ कुछ बातों पे, कि क्या न्यूज़ में कैसे कुछ प्रोपागेंडा फैलाने वाले लोग हैं, उन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, मैं तो कम्प्लीटली अग्रीएबल हूँ इसके फेवर में। ठीक है, कि ये जो हुआ बिल्कुल सही हुआ है। दिस इज़ द स्टेप वी शुड टेक। सबसे पहला प्रॉब्लम अब इस गवर्नमेंट की ये एक अच्छी बात है कि ये स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड अभी भी नहीं हूँ। ठीक है, मुझे लगता है शायद इस लेवल का एक्शन होना चाहिए, तो इस लेवल का एक्शन हुआ है। एक्शन, चलो ठीक है, इस बात के लिए खुशी है, हमें इस बात की खुशी है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो एक्शन ले रही है। दैट्स अ वेरी गुड, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट तो ऐसे मतलब एक्शंस भी नहीं होते थे। आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता था बहुत बार पकड़ने के बाद, छोटे छोटे टर्म्स, सिंपल टर्म्स में और नेगोशिएशंस में। ठीक है, और उसी के चक्कर में क्या बोलते हैं, उन पाकिस्तान के लोगों का मन बढ़ा हुआ। बट ये अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ये एक्शन ले रही है। बट फिर भी मैं इस बात को कहूँगा कि एक्शन अप टू द मार्क शायद नहीं है, और ज़्यादा हार्ड और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम अब जानते हैं, पहली बार ये तो एक पहलगाम में अटैक हुआ जो, ठीक है, 26 लोग को मार दिया गया। उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन इंडिया की तरफ से किया गया, जिसमें रात के 1:30-2 बजे शायद कुछ एयरप्लेन स्ट्राइक के ज़रिए, फाइटर जेट स्ट्राइकिंग के ज़रिए कुछ आतंकवादियों के बेस को उड़ा दिया गया रात में। और ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि शायद 70-75 और या कुछ ऐसे लोग, ऐसे इतने नंबर ऑफ आतंकवादी मारे गए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आप सबको पता होगा न्यूज़ में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने कश्मीर के पुंछ में अटैक किया। ठीक है, वे मिसाइल और ड्रोन मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, राजस्थान में अटैक कर रहे हैं, कश्मीर में अटैक कर रहे हैं, गुजरात में हमला हो रहा है। गुजरात में इन सब, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट थिंक, इतना उसका हिम्मत है कि शहर में हमला कर दे रहा है। राजस्थान के कोई जैसलमेर और पंजाब के कुछ जगहों में हमला हुआ, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मैं न्यूज़ सुन के ही बोल रहा हूँ। इट मे हैपन दैट कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें पूरी सच्चाई ना हो। ठीक है, मैंने सुनी हुई बातें बोली है, कुछ झूठ, कुछ उसमें मिर्च मसाला मिला हुआ, लेकिन फिर भी सोचने की बात है। उसका हिम्मत है कि बॉर्डर के बगल में जो शहर है, शहर पे हमला कर दे रहा है। इतना हिम्मत है उसका, इतना हिम्मत क्यों है और कैसे है? यही हिम्मत को तोड़ना है ना, यही हिम्मत को तोड़ना है। लोग बात की बात करते हैं, ठीक है, बात होना चाहिए, वी अंडरस्टैंड। बात किससे करोगे? जिसके दिमाग में, जिसे खोपड़ी में दिमाग रहता है, जिसे खोपड़ी में गू भरा हुआ रहता है, उससे आप बात करोगे, वो बात सुनेगा, बात समझेगा। पाकिस्तान पे ये कहावत एकदम फिट बैठता है, जो है ना, कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक्शन हो रहा है, इट्स गुड। और स्ट्रिक्ट एक्शन होने की जरूरत है, और भी ज़्यादा कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स उतना ज़्यादा नहीं समझ रहा हूँ। मैं एज ए अपनी कंट्री, एज ए फैमिली सोच के बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जिसमें बात जो बोल रहा हूँ, इसमें मेरा एनालिसिस कम है, इसमें मेरा इमोशंस ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है मेरे घर पे हमला करता है या मेरे घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मेरा मन करेगा ही कि उसको हम कूट के रख दें, उसको हम छील के रख दें। सिमिलरली मेरा वैसा फीलिंग है अभी। ठीक है, तो इस फीलिंग के, मैं मानता हूँ शायद मैं जो बात बोल रहा हूँ ये शायद प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, शायद ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे सिनेरियोज को देख के चलना पड़ता है लोगों को। लेकिन फिर भी हम, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं अगर हम नहीं ले पा रहे हैं एक्शन। और अगर स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रांग बनने का जरूरत है। टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन करने का जरूरत है, आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और अगर स्ट्रांग है तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? यानी प्रोपागंडा है, कोई एजेंडा है किसी का। अगर एजेंडा है भी, सपोज एजेंडा है भी किसी का, तो कंट्री से ऊपर कैसे वो एजेंडा हो सकता है?
एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है, वो एजेंडा इस कंट्री से ऊपर कैसे हो सकता है? कंट्री रहेगा तब आपका एजेंडा रहेगा, कंट्री नहीं रहेगा तो एजेंडा कहाँ से जाएगा? सो एक तो ये कि एक्शन हो रही है, अच्छी बात है, और स्ट्रांगली होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा टॉपिक पे मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि ये जो कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग मीडिया में बैठे हुए हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया जो है, आर्मी जो है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि एक भी आतंकवादी नहीं मरा है, सिविलियंस मरे हैं पाकिस्तान के। झूठ मूठ का ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग उस बात को सुन के, आई डोंट अंडरस्टैंड। लोग, तुम इंडिया में हो, तुम कितने भी इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया के पॉलिटिक्स से नफरत करो, पॉलिटिशियन से नफरत करो, सबसे तुमको नफरत करने का हक है। तुम इंडिया के अगेंस्ट कैसे हो सकते हो, भारत के अगेंस्ट कैसे हो सकते हो? मतलब देश प्रेम, देश स्नेह कुछ है ही नहीं उसके प्रति फिर। इंडिविजुअल फ्रीडम है, एक व्यक्ति को हक होता है कि वो किसी एक बंदे की, किसी एक पर्सन की, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करे। बट ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि क्रिटिसिज्म एक वैलिड पॉइंट्स पे होना चाहिए। झूठ मूठ के किसी को नीचे गिराने के लिए झूठा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। और ऐसा सिचुएशन जब वॉर लाइक सिचुएशन है, ठीक है, जब एक व्यक्ति को या एक फैमिली, अगर इंडिया को, एक कंट्री को हम एक फैमिली की तरह देखें, तो हमारे फैमिली पे कोई आंख उठा के देख रहा है, खतरा होने का सिचुएशन है, तो तुम ये देखोगे कि तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे भाई ने क्या गलत किया, तुम्हारे बाप ने क्या गलत किया, तुम्हारे माँ ने क्या गलत किया? या उस समय तुम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े रहोगे? उस समय सारी फैमिली एक साथ एकजुट होकर खड़ी होगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये लोग हैं जो घर में बैठ के और घर का लोगों को कमज़ोर करने के लिए बैठा हुआ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये लोग जो, ये ये रवीश कुमार, मैं उन लोगों के ऊपर बोलना नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ ठीक है, क्या करें, बट ऐसे सिचुएशन में जब लोग ऐसी बातें करते हैं, रवीश कुमार को पड़ा हुआ है इस बात का, उसको चिंता है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया। अरे सिंदूर रखे चाहे एल रखे, क्या फ़र्क पड़ता है? काम होने से मतलब है ना। ये नहीं देखना है कि उस ऑपरेशन का पर्पस क्या है, वो ऑपरेशन करना क्या चाहती है। उसके नाम में पड़े हुए हैं चूतिए कहीं के साले, और उसके चूतिए फॉलोअर जो उनको देखते हैं। बद दिमागा, कल गू खोपड़े में भरा हुआ है, गू। आई एम सॉरी फॉर माई रेज। दोस्तों, अपना ओपिनियन ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। आपको क्या लगता है, मेरी बात क्या लगी, सही लगी, गलत लगी, और मुझे बताइएगा। थैंक यू।